युवक की हत्या का मामला, रायपुर में लाश मिली है। निगरानी बदमाश शंकर महानंद के रूप में इसकी पहचान हुई। मामूली विवाद में शंकर महानंद की हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी महेश यादव को गिरफ्तार किया है। कई मामलों में यह आरोपी पहले से जेल जा चुका है। स्टेशन रोड पर गुरुद्वारे के सामने हत्या हुई थी। गंज थाना इलाके का मामला है। तहसीन जैदी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। तहसीन, निगरानी बदमाश की हत्या किन कारणों से हुई है और आगे क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है? देखिए, ये जिस तरीके से रायपुर के स्टेशन रोड गुरुद्वारे के सामने एक युवक की अज्ञात युवक की लाश जो मिली थी, उसके बाद इस बात से प्रतीक साफ हो रहा था कि इसकी हत्या की गई है। तो पुलिस वहाँ, गंज थाना पुलिस वहाँ मौके पहुंची थी। उसके साथ में साइबर सेल की जो टीम थी वो भी वहाँ पहुंची थी और पतासाजी जब उसमें किया गया है तो उसमें ये बात सामने आई है कि इसमें जो एक युवक जी है जिसकी हत्या की गई है, उसकी पहचान जो है वो एक शंकर महानंद, जो कोतवाली इलाके का निगरानी बदमाश है। और क्योंकि परिवार पूरा नहीं होने की वजह से, खत्म हो जाने की वजह से, वो हमाली का काम स्टेशन पे करता था। 26 से 27 साल की इसकी उम्र थी। तो बताया जा रहा है कि ये जो आरोपी महेश यादव है, ये इसके साथ में रहता था और जो मृतक है उसके गले में एक गमछा डला हुआ था, जिसको लेके इन दोनों में विवाद हुआ है कि गमछा मेरा है, उसके हक को लेके विवाद हुआ है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये दोनों नशे की हालत में थे, तब इन लोगों में विवाद हुआ है गमछे को लेकर। तो वहाँ पे जो पास में एक कैंची पड़ी हुई थी, चूटी कैंची पड़ी हुई थी, तो उसमें ये बात सामने आई है कि वो जो चूटी कैंची थी वो उसके गर्दन के नीचे उसने रेत दिया है उसको। उसके बाद वो मौके से फरार हो गया। जब ये साइबर सेल की टीम वहाँ पहुंची है मौके पे, तब वो पतासाजी करने पे जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो उस शक्ल सूरत काठी के आदमी को ढूंढा गया। तब ये पता चला, उसकी पहचान हुई कि ये आरोपी जो है महेश यादव है। तब उसकी पतासाजी करके उसको तत्काल गिरफ्तार किया गया है। लेकिन एक ये निश्चित तौर पर बड़ी बात यहाँ सामने आई है कि नशे को लेकर एक बार फिर राजधानी रायपुर में एक मामूली विवाद पर एक युवक की हत्या कर दी जाती है। उसकी जो पहचान है वो एक निगरानी बदमाश के रूप में हुई है। लेकिन ये जिस तरीके से नशे को लेकर जिस तरीके से IPC 24 की मुहिम जो चल रही है, उसके बावजूद भी जो नशा जो है वो राजधानी में कम नहीं हो रहा है, तो इससे एक बड़ा सवाल जो है ये यहाँ पे नजर आता है जी। लेकिन ये फिलहाल कुछ ही घंटों में पुलिस ने ये हत्या की गुत्थी सुलझा ली है जी। शुक्रिया आपका तहसीन जानकारी में। नशे में हुई शंकर महानंद की हत्या, पुलिस ने आरोपी महेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। कई मामलों में पहले से जेल जा चुका है आरोपी। स्टेशन रोड पर गुरुद्वारे के सामने हुई थी हत्या। गंज थाना इलाके का मामला है। तहसीन जैदी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तहसीन, जानकारी दें। देखिए, ये जो है बताया जा रहा है रेलवे स्टेशन के सामने गुरुद्वारा है, वहाँ पे एक युवक की हत्या सिर्फ मामूली से इसी बात पर कर दी गई कि वो जो गमछा गले में डाला था वो उसका है या मृतक का है। इसी बात को लेके विवाद हुआ है। और ये एक महेश यादव जो है आरोपी, ये इसने वहाँ पे एक टूटी हुई लकड़ी पड़ी हुई, वो पड़ी हुई थी, कैंची पड़ी हुई थी, उसके पेट से लेके उसके गले में भी देता है और पेट में भी मारा है। जिसके बाद वो वहां से मौके से फरार हो गया, जिससे कि जो मृतक है शंकर महानंद, उसकी मौके पे मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस के पास सुबह तक कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब ये मृतक गिरफ्तार हुआ है, CCTV फुटेज खंगाले गए हैं, तो तत्काल ये समझ में आया कि ये भी जो आरोपी है ये भी महेश यादव है। और इसको गिरफ्तार करके पूछताछ की गई तो उस युवक की जो पहचान हुई है वो शंकर महानंद के रूप में हुई है, जो कोतवाली इलाके का निगरानी बदमाश था। और जो आरोपी है ये भी पूर्व में मारपीट और लड़ाई झगड़े चोरी में जेल जा चुका है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि एक यहाँ पे एक बात और बताना दर्शकों को जरूरी होगा कि ये दोनों जो थे ये भी नशे की हालत में विवाद हुआ है। तो एक बार फिर से राजधानी रायपुर में नशे को लेके, नशे में हत्या की गई है। और उसके बाद ये, हालांकि पुलिस ने इस बात का खुलासा जो है तकरीबन कुछ ही घंटों में कर लिया था, लेकिन एक बार फिर ये जो है नशे को लेके एक युवक की हत्या कर दी गई जी। तहसीन, अगर इलाके को देखा जाए तो ये जो इलाका है, क्या इन ऐसे इलाकों में पुलिस की गश्त होती है? क्योंकि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं अपराध को लेकर। बिल्कुल, आपने सही सवाल किया, क्योंकि ये जिस तरीके से जो एक स्टेशन इलाका है ये बहुत ही मतलब हलचल वाला है। काफी लोग वहाँ रहते हैं। हालांकि अभी वहाँ पे लॉकडाउन की वजह से ट्रेनें का आवागमन कम है, लेकिन फिर भी जो कुछ ट्रेनें चल रही हैं उससे वहाँ पे यात्री आ रहे हैं और जा रहे हैं, और जो लोग छोड़ने जाते हैं और रात भर वहाँ पे लोग रहते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात एक बताना यहाँ पे लाजमी होगा कि वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे शहर के जितने भी थाने हैं, वहाँ की जो पेट्रोलिंग है वो वहाँ पे अमूमन ज्यादातर जो पेट्रोलिंग है वो वहाँ पे रहती है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि उनकी मौजूदगी में ये हत्या हुई है। हालांकि नजर किसी की नहीं पड़ी,
लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत ही खुले इलाका है, क्योंकि बहुत ही रोड चलने वाली रोड है, उसमें ही हत्या की गई है और गुरुद्वारे के सामने ही हत्या की गई है। तो उसके अलावा अगर और बात करें तो पास में ही जीआरपी थाना है, आरपीएफ थाना है और थोड़ी दूर में गंज थाना है। बिल्कुल। यहाँ पे एक बार और बताना पड़ेगा ज्योति जी कि जब हमने इस बात की जानकारी वहां से लेना चाहिए तो वहां के जो थानेदार हैं उन्होंने कोई फोन नहीं उठाया, शासकीय फोन भी नहीं उठाया, जबकि खुद डीजीपी इस बात को बोलते हैं कि वो फोन किसी भी परिस्थिति में उठाया जाए, क्योंकि सामने वाला अगर कोई लगा रहा है तो क्यों लगा रहा है, इस बात की जानकारी डीआई जरूर ले। तो बहुत सारी चीजें निकलकर इसमें सामने आई है। केवल अपराध ही नहीं घट रहे, अगर आसपास थाने हैं और ऐसे भीड़भाड़ वाले संवेदनशील इलाकों में अगर पुलिस की गश्त नहीं है तो खुलेआम इस तरीके से अपराध होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन तमाम जानकारी के लिए।